बहू बेटे के साथ निकली माताजी माघी पूर्णिमा को गंगा स्नान करने। नहा लिया धोबी घाट में। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। बात लगभग 25 साल पुरानी है। ऐसी घटना घटी कि उसे आज भी भूल पाना मुश्किल है। एक माता जी थी, उनके बेटे की शादी हुई। घर में नई बहू आई थी। माता जी के मन में यह विचार आया कि क्यों न बेटे बहू सहित माघ की पूर्णिमा को स्नान करके आया जाए। यह सोचकर वह एक दिन पहले ही घर से निकलने की तैयारी कर ली, ताकि सुबह सवेरे भोर में 5-6 बजे तक स्नान कर लिया जाए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन मानिकपुर गंगा घाट पर बड़ी भीड़ हो जाया करती थी। इसलिए जीप वाले से तय किया गया कि रात को 2-3 बजे तक निकल जाया जाए। ठंड का मौसम था। रात में ठंडक बहुत बढ़ जाती थी। उत्तर प्रदेश में जनवरी की ठंड हाड़ कपाने वाली ठंडक थी। माँ, बेटे, बहू तीनों लोग अपने अपने कपड़े एक थैले में रख लेते हैं। उसके भी 2-4 लोग साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। जीप भरी हुई थी। माता जी भी अपने बहू बेटे के साथ बैठ जाती हैं। जीप करीब 3 बजे आ गई थी। उनकी बहू को आए अभी 15 दिन ही बीता था, इसलिए माता जी बहू को काफी लंबा घूंघट कराई थी। लगभग 1.5 घंटे का रास्ता था। इतना घना कोहरा और धुंध था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ड्राइवर कोहरा में गाड़ी चला रहा था। बीच बीच में उसका संतुलन भी बिगड़ जा रहा था। सभी यात्री घबराने लगे। ड्राइवर कह रहा था, कुछ भी ठीक से दिख नहीं रहा। गाड़ी की हेडलाइट काम नहीं कर रही थी। बार बार वह अपना संतुलन खो दे रहा था। सभी यात्री घबराने लगे, कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट न हो जाए। सब लोग ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहने लगे। अगर कुछ दिख नहीं रहा तो कुछ देर के लिए गाड़ी यहीं रोक दो, उजाला होने पर 5 बजे तक निकलेंगे। मगर ड्राइवर ने किसी की बात नहीं मानी, क्योंकि उसे दोबारा यात्रियों को लाना था। वह अपना नुकसान कैसे कर सकता था? घने कोहरे के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा था। अभी आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि ड्राइवर ने गाड़ी को एक तालाब में गिरा दिया। कुछ यात्री नींद में थे। माता जी की बहू घूंघट के अंदर सो रही थी। किसी फुटबॉल की तरह 2 बार पलटी खाते हुए पानी से भरे तालाब में जा गिरी। अचानक से चीखने चिल्लाने की आवाज गूंज उठा, बचाओ, अरे राम, मरे, हे भगवान। जीप का चारों पहिया ऊपर। कुछ लोग पानी में जा गिरे, कुछ लोग जीप में फंसे रहे। माता जी पानी में गिर गई। उनकी बहू घूंघट और जीप के अंदर फंसी थी। नींद खुला तो अपने आप को बर्फीले ठंडा पानी में पाई। वह कुछ समझ पाती क्या हुआ है, तब तक वह तालाब का पानी बहुत अधिक मात्रा में पी चुकी थी। उसने देखने की कोशिश की, मैं कहाँ हूँ, लेकिन घूंघट के कारण कुछ नहीं दिखा। उसे हटाया तो पानी के अंदर भी अंधेरा और बाहर भी। वह समझ गई क्या हुआ है। वह निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर जीप की सीट में फंसी थी। तभी उसका पति आकर उसे और माता जी को निकालता है। अंधेरे में ही सभी यात्री किसी तरह पानी से बाहर आए। गांव की सड़क थी, कोई लाइट भी नहीं था। किसी ने सोचा भी नहीं कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। सब लोग तालाब के बाहर आए। यात्रियों की पहचान करने लगे कि कोई पानी में डूब तो नहीं गया, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा देखो, सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए। थोड़ा बहुत हल्की चोट चपेट आई थी। ड्राइवर से लोग कुछ पूछते, ड्राइवर तेजी से अंधेरे में गाड़ी छोड़कर भाग गया। एक यात्री ने बताया कि यह तो धोबियों के कपड़े धोने का धोबी घाट है। ये क्या हुआ? गंगा नहाने निकले और धोबी घाट में नहा लिए? उस समय किसी के पास मोबाइल फोन भी नहीं होता था। तालाब में बहुत सारा झाड़ियाँ उगा था, उसी में गाड़ी फंस गई थी। नहीं तो सीधे पानी के अंदर गाड़ी चली जाती और किसी का बच पाना मुश्किल हो जाता। सभी लोग दूसरी गाड़ी के इंतजार करने लगे।
लेकिन पूरी तरह से भीगे थे। सभी लोग कांप रहे थे। जो भी कपड़े साथ में रखे थे वो भी गीला हो गया था। अब गीले कपड़े के साथ कब तक सड़क पर खड़े रहते। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल अंधेरा और कोहरा ही था। अब 4 बज चुके थे मगर चारों तरफ सन्नाटा ही था। एक यात्री ने कहा, हम यहाँ खड़े रहे तो ठंड से मर जाएंगे। हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, शायद कोई गाड़ी मिल जाए, हम सुरक्षित घर पहुँच जाए। यह सोचकर सभी लोग अपने गीले कपड़ों की एक गठरी बनाकर चलने लगे। तभी कुछ दूर गए तो एक गांव में आग जल रही थी। आग की रोशनी देखकर सभी बहुत खुश हुए कि हम गांव के पास हैं। यहाँ जाने पर गांव के लोग हम लोगों की सहायता जरूर करेंगे। सभी लोग आग की रोशनी देखकर वहां पहुंच गए। 12-13 लोगों को इकट्ठा ऐसी हालत में देखकर गांव वालों को बड़ा अजीब लगा। वह पूछने लगे कि इस हालत में ठंड में क्यों घूम रहे हो, कहाँ से आए हो तुम लोग। तब यात्रियों ने अपनी आप बीती सुनाई। गांव वालों ने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं, आप सभी सही जगह पर पहुंचे हैं। सभी यात्रियों के लिए कपड़े सुखाया गया और उनको ओढ़ने के लिए कंबल, शाल, चादर दिया गया। आग में बहुत सारी लकड़ियां डाली गई ताकि सभी लोग आग सेक सके। यात्रियों में जो भी महिलाएं थी उनको अंदर ले जाया गया, उनके बदलने के लिए कपड़े दिए गए। सभी ने बहुत अच्छा अनुभव किया, मानो उनको नया जीवन मिल गया हो। सभी यात्री गांव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। यात्रियों को चाय पिलाकर वहां से विदा किया गया। दुर्घटना के जो भी भय और दर्द था गांव वालों की प्रेम को देखकर दूर हो गया। ऐसा लग रहा था आज भी राम राज है, कलयुग नहीं सतयुग है। सुबह के 7 बज गए थे। सभी लोग गांव के बाहर सड़क पर आ गए। सोचे अब घर चला जाए। स्नान तो हो ही गया था, चाहे धोबी घाट में ही सही। गाड़ी आई, सभी लोग बैठ गए। टेंशन में पता नहीं चला गाड़ी किधर जा रही है। कुछ देर बाद कुछ अटपटा सा लगा तो ड्राइवर से पूछा गया, कहाँ जा रहे हैं। तो ड्राइवर ने कहा, आज नहान का मेला है तो गंगा घाट ही तो ले चल रहे हैं। यात्रियों ने इसे भगवान की लीला मानकर गंगा मैया की जयकारा लगाया और गंगा स्नान किया। इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिए।